मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। महाराष्ट्र में एक मराठवाड़ा रीजन आता है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। जिसे संतों की भूमि के नाम से जाना जाता है। मैं एथलीट फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मराठवाड़ा में जो मेरी फैमिली है एथलीट फैमिली के नाम से जानते हैं। मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। आई बाबा दादा ताई वो चारों लोग भी काफ़ी अच्छे एथलीट रह चुके हैं। मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं और सभी घर में एथलीट है तो मेरी जर्नी भी एज एथलीट शुरू हो गई। स्टार्टिंग में मैं स्कीपिंग करती थी और काफ़ी अच्छा लगता था स्कीपिंग करना। दैन वो इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया स्केटिंग की तरफ। स्केटिंग भी काफ़ी अच्छा करने लगी, लेकिन एक बार छत से स्केटिंग ट्रैक की ओर प्रोग्राम हो गए, काफ़ी बड़ी इंजरी हो गई। दैन इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ, फिर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करना शुरू किया। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में सब जूनियर में 2 नेशनल्स खेलने को मिले। वहाँ पे भी कुछ इंजरी हो गई और फिर से गेम शिफ्ट करना पड़ा। दैन मैंने वॉलीबॉल खेलना शुरू किया। वॉलीबॉल में 9 टाइम्स महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के बाद इंडिया को रिप्रेजेंट करने का चांस मिला, लेकिन वहाँ पे भी कुछ इंजरी के वजह से इंडिया को रिप्रेजेंट करने का चांस नहीं मिला और अगेन गेम चेंज करना पड़ा। दैन फाइनली मेरी एंट्री हो गई माउंटेनियरिंग फील्ड में। तो अब बस इतने सारे गेम्स चेंज करने के बाद माउंटेनियरिंग फील्ड ने अब बस मुझे चेंज कर दिया। मुझे खुद को रीडिस्कवर करने का चांस दिया। मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे बस 2 बार ही हमें आइस देखने को मिलता है, जब ओले गिरते हैं और सेकेंड टाइम जब हम फ्रिज खोलते हैं उस टाइम वहाँ पे बर्फ आइस देखने को मिलता है। और मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन है 200 फीट का, जो हमारे लिए एवरेस्ट है। तो ऑब्वियस मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। एक समर कैंप लगा हुआ था जहाँ पे मुझे जब इंडिया को रिप्रेजेंट करने का चांस मिला, लेकिन इंजरी की वजह से मैं जा नहीं पाई। तो एक समर कैंप लगा हुआ था, पेरेंट्स ने वो समर कैंप में भेजा। तो समर कैंप काफ़ी अच्छा लगा। दैन उसी समर कैंप में इंडियन आर्मी का केदारडोम का एक्सपीडिशन लगा हुआ था और कुछ सिविलियन भी उसके साथ में जाने वाले थे। तो मुझे भी अच्छा लगा, वो मैंने सिलेक्शन दिया और फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। और जो फर्स्ट एक्सपीडिशन था मेरा केदारडोम एक्सपीडिशन, लेकिन मैं वो सबमिट नहीं कर पाई थी। 21,000 तक फीट किया, उसके बाद मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा। लेकिन नीचे वापस आने के बाद जो बेबी शिवलिंग क्लाइंब किया। जब स्पोर्ट्स में थी, जब स्पोर्ट्स खेलते थे काफ़ी सारे अपोनेंट टीम्स थे, काफ़ी सारे अपोनेंट एथलीट थे, सपोर्ट करने के लिए कोचेस थे, पेरेंट्स थे। लेकिन जब माउंटेन में गए वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं था और बस वहाँ पे कॉम्पिटिटर एक ही था कि वहाँ पे आपको खुद के साथ कंपटीशन करना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दैन मैंने बेसिक कोर्स किया। बेसिक कोर्स में माउंट सिटीधार क्लाइंब किया। दैन एडवांस कोर्स किया। एडवांस कोर्स में माउंट फ्रेंडशिप पीक क्लाइंब किया। जो माउंटेनियरिंग के कोर्सेज थे वो तो माउंटेनियरिंग के कोर्स तो कर लिए थे, लेकिन प्रैक्टिकली उसे यूज़ करने के लिए जो फर्स्ट एक्सपीडिशन किया था वो था माउंट हनुमान तिब्बा। दैन सेकेंड था माउंट देव तिब्बा। इतने सब माउंटेन्स क्लाइंब करने के बाद फिर सोचा कि अभी प्रोफेशनली क्लाइंबिंग स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि आपका पहले एजुकेशन कंप्लीट करो, उसके बाद जो करना है करो। तो ऑब्वियस पेरेंट्स ने एजुकेशन को पहले फोकस करने के लिए बोला और यही माउंटेनियरिंग के साथ साथ पढ़ाई भी साथ में चल रही थी। और गलती से और लकीली मैंने एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास किया और मुझे क्लास 1 का पोस्ट मिला। तो ऑब्वियस वो बहुत खुशी की बात थी। और सेकेंड थिंग इसलिए थी कि अभी मैं प्रोफेशनली जैसे माउंटेनियरिंग खेल काफ़ी महंगा है। तो ऑब्वियस जब खुद आप अर्निंग करने लगोगे तो वहाँ पे कोई मुझे रोकने के लिए कोई होगा नहीं। तो ऑब्वियस प्रोफेशनली क्लाइंबिंग शुरू की। तो ऑजी 10 चैलेंज जो कि
मैं भूल गई। जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स का मिशन सामने रख के क्लाइंबिंग शुरू की। तो ऑब्वियस 2014 में फर्स्ट एक्सपीडिशन स्टार्ट किया। उस टाइमिंग में ऑलरेडी पूर्णा ने एवरेस्ट क्लाइंब किया था, तो ऑब्वियस सबसे यंगेस्ट थी वो। दैन एक जापानी क्लाइंबर है, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, 70 ईयर्स का एज था, उन्होंने उस टाइमिंग में एवरेस्ट क्लाइंब किया। तो ऑब्वियस यंगेस्ट मेरे सामने थे, ओल्डेस्ट मेरे सामने थी और मैं उनके बीच में थी। तो ऑब्वियस हम लोग को कुछ आपको जो भी करना है करो या मरो, ये कंडीशन था कि अभी यंगेस्ट भी कर रहा है, ओल्डेस्ट भी कर रहा है, तो वहाँ पे आप कुछ रीज़न नहीं दे सकते हो। तो हम लोगों ने ऑजी-10 का चैलेंज लिया, ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट माउंटेन माउंट कोजियस को, और वहाँ पे 10 माउंटेन्स की रेंज है। तो 10 माउंटेन्स की रेंज क्लाइंब करने का एक प्लान किया। तो जो भी माउंटेन क्लाइंब करते हैं उसके लिए एक ग्लोबल कॉज लेना है, और साथ में वो जो भी आपका ग्लोबल कॉज है वो लोकल में उसे वो कॉज को यूज़ करना है। तो जो माउंटेन क्लाइंब किया माउंट कोजियस को प्लस ऑजी-10 चैलेंज, और उसका कॉस्ट था ही फॉर शी। उस एक्सपीडिशन में हम 10 फीमेल क्लाइंबर्स थे और 10 मेल क्लाइंबर्स थे। तो एक कॉस्ट था, और 52 आवर्स में हमने वो ऑजी-10 चैलेंज जो था वो पूरा किया। और वो इंडिया की फर्स्ट टीम थी जो हम हम लोगों ने क्लाइंब किया था, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड एक नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया था। और ऑब्वियस ये जो प्रोफेशनल क्लाइंबिंग का फर्स्ट क्लाइंब रिकॉर्ड के साथ शुरू हुआ। तो ऑब्वियस जो भी नेक्स्ट चैलेंज था वो भी उसी तरह से कंप्लीट करना था। फिर सेकेंड जो माउंटेन था माउंट एल्ब्रूस, जो कि यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन है। यहाँ पे अभी सोशल जो भी ग्लोबल कॉज लेना था, उस एक्सपीडिशन का मेरा कॉज था टू प्रमोट द गर्ल्स फॉर बेटर फ्यूचर। जुलाई में मैंने माउंट एल्ब्रूस क्लाइंब किया। कॉज तो अभी ग्लोबल कॉज लिया, और उसको सोशली कैसे प्रमोट करें। जैसे प्रमोट करने के लिए मैं जिस कॉलेज में काम करती हूँ, सीनियर सिटी में वर्क करती हूँ, वहाँ पे हर साल 5 लड़कियों को अडॉप्ट करते हैं, और उनको उनका जो भी एजुकेशन के चार्जेस होते हैं मैं खुद पे करती हूँ। तो एक सोशल कॉज, ग्लोबल प्लस सोशल कॉज दोनों भी हो गए। देन माउंट अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट माउंटेन है, वो क्लाइंब करने का प्लान किया। जैसे महाराष्ट्र में बारिश काफ़ी कम होती है, तो उस ईयर का कॉस्ट था सेव फार्मर्स सेव नेशन। और किलिमंजारो समिट का पिक्चर। देन 6000 के 6 माउंटेन्स, 7000 के 2 माउंटेन्स क्लाइंब करने के बाद फिर फाइनल डिसीजन लिया कि अभी एवरेस्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं, एवरेस्ट के बारे में सोच सकते हैं। फिर 17 में फर्स्ट टाइम एवरेस्ट के लिए ट्राई किया, और मेरा बैड लक था कि उस टाइमिंग मेरा सबमिट नहीं हुआ। और अभी जहाँ पे जितने भी एवरेस्टर हैं उनको पता है, साउथ समिट से मुझे वापस आना पड़ा, जहाँ पे थर्ड हिलरी स्टेप स्टार्ट होती है, वहाँ से मुझे रिटर्न आना पड़ा। तो काफ़ी पेनफुल था वहाँ से रिटर्न आना। और रिटर्न आने के बाद ऑब्वियस जब कोई चीज़ आप अचीव करते हो, आपके बारे में काफ़ी अच्छा बोला जाता है। जब आप किसी चीज़ अचीव नहीं कर पाते हो, फेल होते हो, उसी टाइमिंग पे भी काफ़ी सारी चीज़ें बोली जाती हैं। तो ऑब्वियस 17 में रिटर्न आने के बाद कई सारी मेडिकल प्रॉब्लम फेस करने पड़े, फिजिकल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सारे थे। बाद में फिर से 18 में फिर से एवरेस्ट क्लाइंब करने का प्लान किया। देन यहाँ पे कॉज था सेव गर्ल्स एंड एजुकेट गर्ल्स। देन फाइनली 2018 में 21 ऑफ मई को मुझे माउंट एवरेस्ट के टॉप को टच करने का मौका मिला। ऑब्वियस मैं वहाँ पे स्टैंड नहीं रही, क्योंकि माउंटेन को भगवान मानते तो वहाँ पे खड़े रहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो ऑब्वियस माउंटेन को टच करने का मुझे चांस मिला। देन 2020 में माउंट अकानकागुआ क्लाइंब किया, जिसका कॉज था स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग। महाराष्ट्र में सह्याद्री माउंटेन रेंज है, तो वहाँ पे हम छोटे छोटे ट्रेक्स अरेंज करते हैं। तो जो भी मेरा क्लॉज था ग्लोबल वार्मिंग का, तो हम वहाँ पे महाराष्ट्र में जितने भी छोटे छोटे एक्सप्लोरेशंस करते हैं, वहाँ पे फोर्ट कंजर्वेशन करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का सोशल कॉज यहाँ पे यूज़ किया। और
लिए सबसे फेवरेट माउंटेन, वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल माउंटेन, और टेक्निकली जिसे कहा जाता है, लेकिन अभी प्रकृति ने बोला कि काफ़ी इजीली उन्होंने क्लाइंब किया, लेकिन ऑब्वियस मेरे लिए इजी नहीं था क्योंकि मेरा फर्स्ट विंटर असेंट था, क्योंकि अब तक जितने भी असेंट किए थे वो सब समर में किए थे, और काफ़ी अच्छा रहा फर्स्ट विंटर असेंट। और एक ड्रीम है जहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऑब्वियस मैंने थर्ड पोल को टच किया है, वो तीनों पोल को टच करना है, और होप सो नेक्स्ट ईयर में ये चीज़ें पूरी कर पाऊँगी। थैंक यू।